लेके आए, ये 12 कला से नहीं, ये 16 कला से ही अवतार लेके आए थे। क्योंकि 16 कला से अवतार लेके नहीं आते तो कभी भी राम जी के नाम के पीछे चंद्र शब्द नहीं जोड़ा जाता। इन्हें 12 कला से अवतरित तो इसलिए बता दिया क्योंकि इनका मर्यादा मई जीवन है। इन्होंने सदैव अपनी 4 कलाओं को छुपा करके रखा है, इसलिए इन्हें 12 कला से अवतरित बताया। लेकिन जो राम है वही कृष्ण है, इनमें अंतर नहीं। कहा है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक ईश्वरता को छुपा रहा है, एक ईश्वरता को प्रगटा रहा है। भगवान कन्हैया ने जो काम किए हैं, जो लीलाएं की हैं, ब्रज मंडल की जितनी भी लीलाएं हैं ना भगवान कन्हैया की, वो लीला इस मनुष्य के जीवन से संबंध नहीं रखती। और मनुष्य चाहकर भी अगर कन्हैया की उन लीलाओं को अपनाना चाहे तो उन्हें कभी अपना नहीं सकता। अब मान लीजिए 5 या 7 दिन के कन्हैया एक पूतना जैसी राक्षसी का मान मर्दन करते हैं, उसे मौत के घाट उतारते हैं। अब बताओ 5 दिना को लला या लली एक इतनी विशाल राक्षसी को मार सकता है? बोले तब तक वो की आंखें नहीं खुले पाती, वो मारे हो कहां पे? कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने दावा अग्नि का पान किया। अपनी एक अंगुली अगर अग्नि से छू जाए तो बहुत दूर भागे, और वहां पर भगवान अग्नि का पान कर रहे हैं। तो ये मनुष्य की लीलाएं नहीं है, बोले ये सब भगवान की लीलाएं हैं और इन्हें मनुष्य कभी कर भी नहीं सकता। लेकिन जो मानवता का पाठ पढ़ाया है वो मेरे प्रभु राम ने इस इंसान को पढ़ाया है। और राम ने जो किया है वो प्राणी को करना ही चाहिए। और मानवता का परिचय कैसे दिया जाए, अगर ये सीखना चाहते हो तो रामायण का पाठ शुरू कर दो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मानव का जीवन आखिर किस लिए है। इधर अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि राम ने क्या नहीं किया समाज के लिए। और पूरा जीवन राम का जो रहा है वो एक समाज के मानव जाति के लिए उपदेश देना ही मुख्य उद्देश्य रहा है भगवान का। छोटे से कन्हैया बाल्यावस्था में ना जाने कैसी लीलाओं को कर रहे हैं, और वो स्वयं अपनी ईश्वरता को प्रकट भी कर रहे हैं। शक्तासुर, अघासुर, बकासुर, धैनकासुर, नाना भांत के राक्षसों का मान मर्दन करते हैं भगवान। तो कुल मिला के भगवान कन्हैया के और राम के बीच में जो फर्क नजर आता है वो इतना आता है कि राम ने जो किया है वो प्राणी को करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है उस पर प्राणी को अमल करना चाहिए। तो सज्जनों, ना तो राम अलग है ना कृष्ण अलग। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस चंद्रवंश में भगवान कन्हैया अवतार लेके आए उस चंद्रवंश की शुरुआत कहां से होती है? कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, जिनकी अभी आप कथा सुन रहे थे, उन्हीं अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव, तीनों देव पधारे हैं। लेकिन माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना करके पालने में झोला दिया। बाद में इन्हीं अनुसुईया के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के आयु, आयु के पुरुरवा, पुरुरवा के महाराज नहुस, और इसी वंश में आगे जाकर के एक राजा हुए महाराज ययाति। इन ययाति का विवाह
महाराज शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ में हुआ था। एक बात बता जो दैत्य कुल के गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, और जो देवताओं के गुरु थे वो महाराज बृहस्पति थे। लेकिन शुक्राचार्य जो थे ये अपने शिष्य बृहस्पति की राजधानी में रहा करते थे। एक बृहस्पति की बेटी थी जिस बेटी का नाम था सर्वनिष्ठा, और एक शुक्राचार्य की बेटी थी जिसका नाम था देवी। दोनों बेटियां आंगन में रह रही हैं और बेचारी दोनों बड़े प्रेम से अपने जीवन को यापन करती हैं। इधर इन बेटियों में बड़ी अच्छी मित्रता है। अगर ये लड़कियां कहूँ खेलवे जाएं तो संग जाएं, पढ़वे जाएं तो संग जाएं, और भोजन करें तो संग, और खाएं पिए सोए बैठे तो संग। इधर दोनों बेटियों में बड़ी मित्रता है, बड़ा प्रेम है। लेकिन इधर एक बार ऐसा हुआ कि जेठ को महीना आओ, बड़ी गर्मी रहे, और जब गर्मी रहे तो देवयानी सर्वनिष्ठा से बोली, बहन अब क्या करोगी, आज तो परमात्मा ने इतनी गर्मी डाल दी, अब चैन ही नहीं आ रहा, क्या करें। और आज तो लाठी नहीं आई जो कूलर पंखा कछु चला ले। दूसरी बोली, परेशान काहे को है।